आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। होमवर्क पीडीएफ सेंड करो जल्दी से। चलो सर फोटो होमवर्क सेंड पीडीएफ सेंड करो। फोटोज नहीं, पीडीएफ बना के कर दी सर। ओके, जिसने कर दी वही रहेगा क्लास में, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। टाइमिंग आपका जल्दी चेंज हो जाएगा, वापस वही 5 बजे हो जाएगा। ठीक है, तुम ही लोग तो कह रहे थे, लेट हो जाते, लेट हो जाते। चार 15 ही है ना, 4:30 कर दूं हो जाएगा। 4:15 ही ठीक है। 4 इसलिए कि 15 मिनट पहले होमवर्क चेक करने के लिए समय चाहिए हमको। ये लोग लेट जो आते हैं वो लेट आते हैं, ये लोग जल्दी आ रहे हैं उनको तो देखना पड़ेगा ना। ऊपर से बच्चों की कईयों की तबीयत भी खराब है, पेरेंट्स का फोन आ रहा है मेरे पास। हाँ वो सेंड कर दिया सभी ने ऑनलाइन। 5 मिनट का टाइम हो रहा है बस। ठीक है, 5 मिनट में आ गया ठीक है तो देखेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आज टेस्ट नहीं आज। तो एक्चुअली क्या है, टेस्ट में मैं सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं, पढ़ाई देता हूँ, है ना, निपटा देते हैं सिलेबस होती है, निपट जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज पे आ गए थे हम? क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे सर? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लाइए। कर दी सेंड। ओके, और भी बच्चों से बोले सेंड करें, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं आप ये समझ लीजिए मैं आपको रिमूव कर दूंगा आज, जो मैं आपका नुकसान हो जाएगा क्लास का। चलिए सर, आवाज आ रही है ऑनलाइन? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। पॉलीगॉन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? अबे डिग्री 1 लीनियर फिगर फ्रॉम हैविंग द शेप ऑफ सेम साइज, इक्वल, अनइक्वल, कॉन्ग्रुएंट, मतलब शेप और साइज अगर दोनों का एक जैसा हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये?
दे देना उनको। आयुष जा, बैठा हुआ है उसमें अंदर। हाँ बैठा नहीं होगा, नहीं बैठा होगा। काम कर दिया होगा तुमने तो, क्यों कुछ भी, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, कुछ भी बिना ऐसा। क्या लिखना है, कहाँ पे है? फिर सबने मैम से पूछा, मैम ने बोला बेटा वो प्रॉपर्टी है, लिख दी। फिर भी मैंने सब कर दिया। ये यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम, अब पता एक कंफ्यूजन हो गई कि कौन सा करें, आ तो दोनों रहे। फिर किसी का कुछ किया, किसी का कुछ किया। कितने चैप्टर हैं पूरे? 1 2 3 4 6 7 8 और 12। ये पेपर संभाल के रखना है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा पेपर है। कभी रिवीजन करना होगा तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, चैप्टर का रिवीजन। लेकिन तो आगे तो मैं तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के लिए काम करना। ये वाला क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, पता उसने नीचे नहीं देखा। कौन सी वाली? आस्किंग डाउट वाली। अगली उसने ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला पूछ के छोड़ दिया, वो भी 4 मार्क्स का। ओके सर। सर ये लोग जो आए नहीं है, कौन कौन नहीं है जरा उनका नाम है। तमन्ना ऑनलाइन ही आती है, युवराज तो आ गया है, कामिनी, हर्षवर्धन और हर्षित। गिरिक भी नहीं आया है, ठीक है। नहीं इनको क्या है ना, मैं बताऊंगा फिर बाद में। सबका होमवर्क हो चुका है, चलिए ना करवा दिए। तो डायमीटर पूछा गया होगा तो 2 हो जाएगा। रेडियस का जो डबल कर देंगे ना, उसी को 2 मत कर दियो गली। अरे भाई रेडियस निकलवाई थी मैंने, उसमें डायमीटर पूछा गया तो डबल कर दो बस। आगे बढ़िए सर, कितने बैठे हैं? से बैठे हूँ सर, 30 4 5 गया था। जन्मजय, गिरिक, सूर्यांश, युवराज आए। अच्छा मैम, जब आप अटेंडेंस कॉलिंग करेंगी ना तो होमवर्क का मेंशन कीजिएगा। बोले हम लोगों ने नया रूल बनाया सर, डेली होमवर्क सबमिशन के बाद ही बच्चे को एंटर कराया, इस वजह से आपका बच्चा तो हो सकता है आनाकानी करे। ठीक है, आप थोड़ा देखिए सर, क्योंकि अभी टाइम है, फिर उसके बाद में फिर कुछ नहीं होगा, फिर पढ़ाई लिखाई का यही टाइम बचा हुआ है। कौन कौन नहीं आया? नई लिस्ट लगा दी? कितने हैं टोटल? टोटल कितना है? 30 होते हैं ना? हाँ। काउंट वही का वही रहा, 2 4 इधर उधर नहीं। आ जाएंगे बारो, और जब तक आप नहीं आए तब तक हमने गिरवा दिया था इनको। ये वाला क्वेश्चन सर एक्सप्लेन कर लो बस, फिर उसको लेके। दस तारीख का याद रखना मालिक। हाँ 10 तारीख का। हाँ याद रखना। कितना विषय है? शाम को 7 बजे। चलिए सर पढ़ाऊं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने 1 लिखवाया था आंसर, वो रेडियस लिखवाई थी, उसमें डायमीटर पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 सेंटीमीटर। तो बेटा सिलेंडर है ना,
सिलेंडर में आपकी दो चीजें सर, एक तो रेडियस दिया और एक क्या दिया है, हाइट कितनी है सर, हाइट 1 मीटर है, तो हाइट को 1 मीटर और जो आपका डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस 70 हो गई। अच्छा हाइट भी मीटर में अच्छी नहीं लग रही, हाइट कितनी कर देंगे अपन सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मैम, एक बार देख लेना ऑनलाइन वालों में जिनका होमवर्क आ गया होमवर्क ग्रुप पे, उनको अपन एंटर करेंगे, जिनका नहीं आया होगा अभी किसके नहीं, कामिनी ने भेज दिया और किसने भेज दिया है, अकेले कामिनी चौहान ने भेजा, मेरे पास भेज दिया पर्सनल। हर्षित, हर्षवर्धन, तमन्ना, युवराज, होमवर्क सबमिट करो जल्दी से। सर मैंने मैम के लिए भेज दिया। अंश, आशुष, वैभव्य और ग्रीक और जन्मजय, और मनराज की तो दादू एक्सपायर हो गए तो वो आएगा ही नहीं 4-5 दिन। ये बात हुई थी उससे। रवि धाकड़ और अभी नहीं आ रहा है। हाँ सूर्यांश भी नहीं आया है। सूर्यांश की तबीयत खराब है। तो इधर तो सब भी आया ना, वाटिका में वाटिका नहीं आया। ठीक है उनको कॉल करके भाई से ना देवांश भी आएगा तेरा, देवांश को मैंने भी हटाया था। करण अर्जुन को समझ में नहीं आया क्यों नहीं आया, किसका? करण अर्जुन उनका तो पता ही नहीं, फोन कर रही हूँ तो गाँव में है, तबीयत खराब है, ये वो, आना ही नहीं था। इसमें 55 है अल्फा के, जीटा में 30। मैम जन्मजय ऑनलाइन होमवर्क 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 हाँ हाँ जवाब दे सही पूछ रहा हूँ। जब तुम्हें एक दिन पहले होमवर्क मिल जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आज देता हूँ ना होमवर्क परसों का, फिर क्या प्रॉब्लम है, सही बात है। आउट जाओ जाओ जाओ, रूल्स आर रूल्स। ओए ओए जन्मजय जन्मजय ओ जन्मजय कहाँ हो गया था तू, होमवर्क करके और बता के और तब जाओगे यहाँ से, ऐसे कैसे भग जाओगे। मैम बिठा लो इसको, होमवर्क करवाओ ऑफिस में, चलो चल पहले क्लास अटेंड कर फिर उसके बाद होमवर्क करियो तब घर जाइए, है ना, कि ऐसे तो घर चला जाएगा तो वो सर ने भगा दिया। अब देख तू तेरा क्या हाल करता हूँ मैं, डबल होमवर्क अभी करेगा फिर उसके बाद बैठा ले यहाँ पे कराऊंगा, वैसे भी 30-40 तो 3:40 पे बस में, तुम बस में कर लिया करो होमवर्क तो क्या हो जाएगा, बस में हिलते रहते हैं। हाँ बस में पिटने वाले काम कर रहा है आपके। चलो कोई नहीं, उसको होमवर्क करना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उसको यहीं पे बैठा ले करवाएंगे। चलो आगे। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 cm। तो भाई देखो आपका
ये हो गया सिलिंड्रिकल टैंक। इसकी बेस हाइट कितनी है बेटा? तो सर इसमें आपको दिया हुआ है इसका बेस डायमीटर कितना है? बेटा बेटा बात है मतलब यहाँ ध्यान। बेटा हाइट कितनी दी हुई है? रेडियस कितनी दी है? ठीक है, हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है। ठीक है, हाइट 100 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस 70 अपन ने अभी अभी निकाला। वैसे जनरली अपन को दिया वो डायमीटर था, मेरे को इसका निकालना है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब इसका ढक्कन भी बनाना पड़ेगा तब ये क्लोज होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस? मीटर स्क्वायर में पूछा है आंसर। अरे मैम सर को यही बैठा लो, यही पढ़ा लेंगे, आप थोड़ा इधर बैठ जाओ। यहाँ पे तो नीचे वो पढ़ा रहा है ना, नीचे कितने बच्चे हैं? 6-7 है, 7-8। हाँ जगह तो है, जैसी आपकी छत यहाँ पढ़ाना है, नीचे पढ़ाना। तो सर आप मुझे बताओ सर, ये आपका जो सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? वेरी गुड, 2-3 ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सब तो पढ़ते ही नहीं। जल्दी बताओ कितना है? 2 पाई आर, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। रेडियस कितनी है? तो आपने होशियारी वाली बात देखी कि नहीं देखी? मैंने 22/7 क्यों रखा? क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसी वैल्यू दिख रही थी जो 7 से कट सकती थी, इसलिए मैंने 22/7 रखा। नहीं तो मैं चाहता तो क्या लिख सकता था? 3.14। याद रखें, डिवाइड देना बेवकूफी है 7 से। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 7 से कट सकता है तो आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी वैल्यू दिख रही है जो पाई से नहीं कट पाती तो आप वैल्यू क्या रखेंगे? 3.14। हाँ बेटा, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो बोलेगा अज्यूम 22/7 है, पेपर में नहीं बोलेगा, है ना। अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हाल हो जाएगा, चिंता मत करो। अगर आपका आपने दूसरे तरीके से किया है तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको पूरे नंबर दूंगा। ये समझ में आ गया सर? मल्टीप्लाई करें सभी का, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, ये किस में आ गया सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और अगर अपन स्क्वायरिंग कर दें तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? क्लियर है भाई? अगर 1 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 1/10,000 होंगे कि नहीं होंगे? ये चीज समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? पहले ये चीज को बड़े ध्यान से समझ लीजिए सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और जब अपन 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा कि 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10,000 को जब अपन अपॉन में लेके आएंगे या फिर दोनों साइड जब 10,000 डिवाइड देंगे, अपन को क्या मिलेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/10,000 का मतलब क्या आ गया? अब इसके अपॉन में मैं क्या डाल दूंगा बेटा? 10,000। कितना? 10,000 डाल दूंगा। 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है, 10 से 10, 10 से 10 और 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा सर 7.48 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? दोनों ही उसने मीटर स्क्वायर में पूछा था इसलिए मीटर कन्वर्ट किया, वरना ये आंसर आपका सही था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। करने का तरीका समझ गए कैसे करना है? इससे देखो, इस टाइप की नोटेशन लिखोगे ना तो आपको लैंग्वेज लिखने में कम समय लगेगा। कम समय लगेगा तो अपन कम टाइम में अच्छा कर पाएंगे। समय थोड़ा कम लगा बट इसमें अपन चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए ना, यही हमारा मोटिव होता है।
हाँ 9 एक्सरसाइज है, लेकिन कोई बात नहीं है। थर्ड वाला आता है, ले ले। थर्ड करवाऊंगा तो सेकंड फर्स्ट सब करवाने पड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट। और कौन सा डाउट है? पूरी एक्सरसाइज में बताओ। पूरी एक्सरसाइज में क्यों करने को, होमवर्क तो यही वाली एक्सरसाइज दिखी है। तो शुरुआत के 5 में कौन सा डाउट है, और फिर चौथा भी है। चलो मैं करवाए, सब करवाए। एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा ये बोल रहा है ना, तो वो क्या करूं लगेगा तो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारा कब है, मंडे को है ना। मैं तो बेटा करा दूंगा, ये बच्चे इतने सारे एब्सेंट हो रहे हैं, इनका क्या होगा सोचो ना। जो हुए हैं वो तो कर लिए ना आपने कि नहीं? जो हो गए वो सारे हो गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड का थर्ड पार्ट लिख तो ले लो, क्या होती है 10 घंटे लगाता है लिखने में। जल्दी नोट किया कर, जल्दी नोट कर, जल्दी नोट किया करो। कुछ चीजें समझाने की नहीं होती ना, कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी नोट किया करो। तू भी नोट कर ले बेटा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मेटल पाइप 77 centimeter long, the inner diameter and of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Inner diameter 4, outer diameter 4.4. आपको निकालना है फाइंड इट्स इनर आउटर। इनर आउटर निकाल लिया, इनर और आउटर निकाल लिया क्या? बस ये बताओ, इनर और आउटर निकाल लिया ना? देखो जैसे पाइप है, ठीक है, इसका आउटर देखो, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? जैसे बोला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक पाइप का? मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया था कि आप टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो कट सरफेस एरिया होगा, सब कुछ दिख रहा है वो टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी गलत है, इसीलिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी प्रॉपर। आप लोगों ने कहा कि सर टॉप बॉटम हटा दो कट सरफेस एरिया, ये थोड़ी सी गलत है। गलत क्यों है वो आपको इस वाले पाइप वाले एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बताई थी आपको एक और डेफिनेशन जो करेक्ट थी। जो मैंने आपको बोला था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आई लेवल पे प्लेस करो। अब आप जो सरफेस देख पा रहे हो वो आपका क्या है? कर्व सरफेस एरिया। और जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन पूरा देखना चाह रहे हैं तो वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया। आप मुझे बताओ, इस वाले पाइप को जब मैं देखना चाहूंगा तो पहले तो मुझे आउटर सरफेस एरिया पूरा दिख रहा है, तो इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखना। जी हाँ बेटा, अब तुम्हें समझ में आई होगी शायद बात। ये हो गया आपका सिलेंडर, हुआ कि नहीं? ये हुआ आपका एक और सिलेंडर, हुआ क्या नहीं? ठीक है सर, ये आपका एक और सिलेंडर है, दो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, इसी को तो हॉलो सिलेंडर कहोगे। इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, ठीक है? तो इनर और आउटर के बीच में अब मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। बाकी आप निकाल चुके तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जो आपको निकलवानी है चीज उस पर ध्यान दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको आ चुका है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, पक्का आ गया है? तो आपको ये रेडियस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक मैंने आउटसाइड वाले से बनाई है, एक इनसाइड से। एक है रेडियस इनर और एक है रेडियस, कोई कष्ट किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है? ऑनलाइन दिख रहा है आप लोगों को? साफ दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, ओके।
अब आप मुझे एक बार बताइए कि जब मैं इस पाइप को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका आउटर सरफेस दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, TSA ऑफ सिलेंडर, आउटर CS से दिख रहा है ना टोटल सरफेस एरिया, तो CSA कौन सा वाला, आउटर, प्लस क्या दिख रहा है, CSA इनर, ये क्या हो गया, CSA इनर। फिर क्या दिख रही है सर, ये दो रिंग दिख रही होंगी, रिंग दिख रही है, रिंग नहीं दिख रही, देखो ऐसे। देखो दिख रही है रिंग, ये दिख रही है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऊपर ऊपर मोटाई वाली, ये मोटाई मतलब आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, समझ में आई बात। यहाँ पे देखिए सर, ये जो आउटर सर्कल है इसमें से मुझे इनर सर्कल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी है सर ऐसी रिंग, दो, टू इंटू रिंग्स, या फिर अपन क्या है, एरिया ऑफ रिंग्स। वेरी गुड, क्या बात है शांति, वेरी गुड, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो CS से आप लोग निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, और ये रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकलेगा बताइए, पाई R स्क्वायर, आउटर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दूं, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस करेंगे तो खाली हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या बन गई, रिंग। मैं एक बार इसको और बना के दिखाता हूं आपको, जब आपको ये ऊपर से दिखेगी तो कैसे दिखेगी बताओ, ऊपर से तो ऐसे दिखेगी ना, देखो दिख रहा है, ये आउटर लाइनिंग और ये इनर लाइनिंग, बस सिर्फ ये दिख रही है आपको, इसके बीच में जो ये वाला एरिया है ना, ये क्या है आपका, इट इज द रिंग एरिया, गेटिंग इट, ये एरिया कौन सा है, रिंग एरिया। तो यही तो अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है सर, पहले पेंटिंग खत्म की जाए, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है सर, तो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा सर, बताएं आप, आउटर रिंग में से इनर माइनस कर दो, तो आउटर रेडियस कितनी है, बेटा यहाँ पे ध्यान दे लो, क्लास में काम आएगा, है ना, नहीं तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खराब ही है, समझ गए सर। आउटर मतलब R आउटर, और ये क्या हो गया R, बाहर वाली रिंग में से अंदर वाली माइनस कर दोगे तो ये वाला मोटा वाला पार्ट आ जाएगा, ये किनोरी दिख रही है, समझ में आई बात। तो क्या करेंगे अपन, पाई R आउटर, पाई कॉमन निकालेंगे, R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर, क्या होता है ये, एरिया ऑफ रिंग। रिंग का ये डायग्राम टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, मतलब ये सिलेंडर आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, जब आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, ऐसी टंकी टाइप की कोनोरी टाइप, समझ गए, जैसे सिलेंडर ऐसे तो सिलेंडर दिख रहा है, और जब आप ऐसे देख रहे हो तो क्या दिख रही है, रिंग दिख रही है। क्लियर हो गया, आंसर आ गया, नोट कर लो, हिंट है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, नहीं मतलब होमवर्क क्या कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके तो कल कर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. अब it takes 500 revolution to move once over to level the playground. Find the area of the playground in meter square. Area of the playground in meter square to find out.
बिल्कुल सही, देखो वही कॉन्टेक्ट में आएगा। रोलर देखा, रोलर ये बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, तुम लोग 10 घंटे का लगाते हो, जल्दी बनाओ। हिंट लिख ली, जल्दी करो, बनाओ जल्दी बनाओ। कोई बात नहीं बेटा, रो मत है। नेक्स्ट आगे बढ़े। सर नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर बनाइए सर एक जरा। सर डायमीटर ऑफ द रोलर कितना दिया हुआ है? एक रोलर बना रहा हूँ यार, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं है। अरे टायर है भैया, टायर। रोलर समझते हो? रोलर वो जो सड़क को लेवल करने के काम में आता है। रोड रोलर होता है वही। अरे अलग कैसे करता तो फिर समझ में कैसे आता रोलर है? नहीं समझ में आएगा अभी, अभी आपको पूरा बन जाएगा तो समझ में आएगा मैं क्या करता हूँ। समझ में आया? ये रोलर है, ये इसका रोलिंग सरफेस है, ऐसे रोल होगा, समझ गए? गोल घूमेगा, ठीक है। या फिर मैं अगर इसको चाहूं तो ऐसे ही बना सकता हूँ। ठीक है, रोलर हो गया आपका। ये रोलर क्या सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इसमें आपका रोलर का डायमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है बताओ? 84 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो रोलर का डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस कितना हो गया? तो इसको करके दिखाओ ऐसा, लेकिन अपन क्या कहते, सिलेंडर है, रेडियस कितनी है बेटा?
पहले डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है? तो डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है, अभिषेक फेंक दूंगा उठा के मैं तेरे को, ठीक है? हाँ, तो डायमीटर अगर 84 है तो रेडियस अपने आप कितनी है? 42 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? लेंथ, तो लेंथ कही जाए या फिर हाइट कही जाए वो एक ही बात है। 30 कितनी है सेंटीमीटर। सर? 120 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? क्या निकालना है? हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ऐसे रोल करेगा, रोल करेगा जब एक रिवॉल्यूशन लेगा, जैसे कि मानिए ये बॉटल है, जब मैं इसको रोल कर रहा हूं तो कौन सा सरफेस है जो कांटेक्ट में आएगा? CS है। अगर मैं इसको कंप्लीट सिलेंडर मान के चलूं, जब ये रोल कर रहा हूं तो क्या कौन सा? CS है, कर्व सरफेस एरिया। तो जब वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लेगा तो मतलब कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया हो गया। क्लियर है? अगर 500 रिवॉल्यूशन ले रहा है तो 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, है ना? तो अब आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। चलो जल्दी से, CS ऑफ सिलेंडर 2πRH 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बेटा? 7 से डिवीजन है इसलिए मैंने 22/7 लिया है, समझ गए? और हाइट कितनी है बेटा? 120। कितना आ गया? 44 इंटू 720, जो भी हो मल्टीप्लाई करके आपका निकलेगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे 500 रिवॉल्यूशन बोला गया है तो उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना अपन। तो चलो करना तो पड़ेगा ही, कर लो इसका मल्टीप्लाई। 31680 सेंटीमीटर, ठीक है? ये 500 है, 2 करने वाला। सही तो है, पीछे आंसर थोड़ी है। हाँ हाँ बोल। बिल्कुल सही है। CS ऑफ सिलेंडर ये हो गया। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? ठीक है, तो आप मुझे बताओ टोटल एरिया लेवल्ड क्या होगा? कितना होने वाला है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 31680। तो 500 का मल्टीप्लाई जब अपन इससे करेंगे तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। सुनो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन क्या कर देते हैं? सुनो जरा, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे ना, नेक्स्ट में 500 इंटू 31680 सेंटीमीटर को मीटर, मैंने अभी अभी बताया था आपको 10,000। तो फिर भाई 1 2 ये 3, 1 2 3 और 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1584 मीटर। यही आ रहा है क्या आंसर? बस ठीक है, फिर सही तो है। क्या हो गया वो? अभी एकदम ही हो जाऊं, साइड पे है, 2 मिनट रुक जा। कर लिया नोट? करो करो, और जल्दी करो।
हो गया सर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आइए। A cylindrical pillar of 50 centimeter is of diameter and 3.5 meter in height. तो बेटा डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 3.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर 12.5। कर लोगे? क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना, 12.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क डालो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 करके आया था, दोबारा कर लेना, एक बार और एग्जांपल कर लेना, कुछ और कर लेना, मैं दे दूंगा आपका होमवर्क। वैसे मैं सेंड करूंगा आपको, आपका होमवर्क मैं सेंड करूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इस बार हमको कर्व सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है, और अपन को इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर्स फाइंड द हाइट। करवाऊं ये वाला, क्या कर लोगे? इजी है वैसे, करवा दूं 6 वाला, डायरेक्ट ही है तो। क्यों भाई, मैं बता देता हूँ, देखो हिंट। क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट लिखो भाई। मुझे एक बताओ, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? 4.4 मीटर स्क्वायर है ना। मुझे एक बार बताओ कि रेडियस कितनी दी है? 0.7 मीटर दिया हुआ है। अपन को क्या निकालना है? हाइट फाइंड आउट करना है। मुझे एक बार बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 4.4। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई? रेडियस कितनी है? ये हो गया एच। सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लो। पॉइंट डाउन नीचे 10, पॉइंट डाउन नीचे 10, पूरा ही करवा लिया तुमने यार। 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। H is equal to 44 upon 2 into 22. H is equal to 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नोट कर लो जिसको नोट कर लो, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। वैसे 7th वाला भी। हाँ बेटा, क्या हुआ, समझ में नहीं आया? सर दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम कर दो। समझ गए? अब 12 तारीख को तो मंडे है ना, बीच में संडे है। सर 11 को मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी करवा। एक बार में आओगे, 2 घंटे 3 घंटे क्लास खत्म हो जाएगा। कोई तो हिंदी का है, तो बेटा रिवीजन भी करवाना है। सैटरडे को मेरे लड़के का बर्थडे है, सैटरडे को सवाल ही नहीं। हाँ दे रहा हूँ मैं, तुम लोग को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ।
सो रूट सर। चलो आगे बढ़ो 7। तो बात नहीं कर दो, नोट करो। जल्दी नोट करो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर टाइम लगे। क्या करना है, छुट्टी क्या करना है? अक्टूबर से भाई क्या? हाँ हाँ पापा। मेरे कितने हैं? 630 है। तुम लोग फॉलो नहीं करते, फॉलो करो। गुड। भाई 10 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। 10 जब डिवाइड में है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? उड़ गया। समझ गए? जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो 2। अरे हाँ हाँ ठीक है। हाइट कितनी है सर? पता नहीं। सही है वो, सही है वो, गलत कुछ नहीं है। इसको गधी को समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। कौन डराया फोन में? 10। अब सुनो, एच को अकेला छोड़ना है। 44 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7। अब कट गया 2 से 22 टाइम्स 22 से पूरा, और सब कट गया। क्या आ गया? आप ठीक है मैडम? चलो आ जाओ 7 पे जल्दी से। क्या है? वही तो थी। 10 घंटे लगते नोट करने में यार। जल्दी नोट कर, 4 लाइन नोट नहीं कर पा रहा है गधा। सामने आ तो छोड़ो, आपस में बेटा। The inner diameter of a circular well is 3.5 and it is 10 meter deep. Inner diameter कितना दिया हुआ है? तो अपन को निकालना उसका इनर कर्व सरफेस। निकाल लोगे? पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 40 पर मीटर। ये भी 30 से जो आ जाए उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देना। इजी है सर। तो 7th वाला भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? कर लोगे? आ जाओ 8th पे आ जाओ। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter is 5 centimeter. लेंथ कितनी है बेटा? 28 मीटर। और डायमीटर कितना है बेटा? देखो आपको मालूम है कि जो पानी का पाइप होता है, पानी आपको मालूम, पानी ठंडा करने के लिए आप लोग यूज करते होगे, जो भी गीजर वगैरह यूज करते हैं ना अपन, उसमें ऐसे पाइप्स होते हैं सर, मोटे मोटे, ऐसे मोटे मोटे पाइप होते हैं, वो इस ऐसे शेप में लगे होते हैं, ऐसे घूम घूम के। फिर क्या होता है, इसमें से ना पानी जाता है, इन मोटे पाइप्स में से क्या होता है, पानी फ्लो करा। बेटा आवाज नहीं करना। इन पाइप्स के अंदर से क्या होता है, पानी फ्लो कराता है। पाइप है ऐसे घूम घूम के, क्योंकि लंबा पाइप रखेंगे तो इतना बड़ा गीजर कैसे घुसेगा घर में? इतना लंबा पाइप है, बहुत लंबा। 1 लीटर पानी ठंडा करने के लिए कम से कम इतना लंबा पाइप तो चाहिए होगा, उसके अंदर भर जाए। अब इतना लंबा पाइप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको मैकेनिज्म। हीटिंग मैकेनिज्म से पाइप को हीट किया जाता है। मेटलिक पाइप होता है, हीट होके वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अपने उसकी क्या होती है, हीट बढ़ जाती है। जो हीट बढ़ जाती है, पानी जब उसके अंदर पास करता है, पानी उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाता है। गेटिंग इट? तो पानी हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है। मेटलिक पाइप जो है वो हीट होते हैं। मेटलिक पाइप हीट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, गैस का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी चीज का यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है गीजर किस टाइप का है। बट इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है उसमें बहुत विशेष ध्यान दें। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप। उसकी लेंथ कितनी है बेटा? 20। और लेंथ का है या फिर हाइट कह लें, कितनी है? 28 मीटर्स। मीटर तो जाना हो जाएगी, मीटर ही है। तो उसमें डायमीटर कितना दिया है?
तो बेटा डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटी वाला मीटर। कोई दिक्कत? या 2800 सेंटीमीटर कर देता हूं उसको मैं, 2800 सेंटीमीटर कर दिया, समझ गया ना, दोनों को सेंटीमीटर में। अब आगे पढ़े सर, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। बेटा रेडिएटिंग सरफेस क्या है सर, कहां पे हीट आ रही है सर, कहां पे हीट कर रहे हो आप, ये कर्व सरफेस एरिया ही तो हीट हो रहा है, बात समझ पा रहे कि नहीं, इसका कर्व सरफेस एरिया ही तो हीट हो रहा है पूरा, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? पाठक जी यहाँ ध्यान दे लो, फेल हो जाएगा। रेडिएटिंग सरफेस समझते हो, जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि पाइप ये वाला है, ये पाइप है, अगर ये पाइप है इसके अंदर मैं पानी भरूंगा तो इसका रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में क्या आ रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं? दिमाग लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा सर, यहाँ लगाओ दिमाग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस, सरफेस इज इक्वल टू इनर CSA ऑफ ट्यूब्स, जो ट्यूब है उसका, ट्यूब्स नहीं ट्यूब, इनर CSA ऑफ ट्यूब। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2πr H, इनर CSA ऑफ ट्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2πr H। बेटा रेडियस कितनी है, 2.5, यहाँ पर 5/2 ही रखो, H की वैल्यू कितनी है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अपन इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या बोला है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम बोला और कुछ बोला नहीं है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 4 28, 2 से 2 कितना आ गया, 110 इंटू 400, 110 ही तो आएगा ना, 44000 सेंटीमीटर, समझ गए? अब अपन को क्या निकालना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, बोला है क्या, पीछे देखो आंसर, मीटर स्क्वायर में किया है क्या कन्वर्ट, यही है, ये कॉस्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 तो आप देख रहे हो, 8 है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला इंफॉर्मेशन को यहां पे लिख लेना ऊपर, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया सर, कन्वर्ट किया है तो आ जाएगा, उसको लिखेंगे 44000 और मीटर स्क्वायर करना है तो अपॉन में किससे डिवाइड देंगे, अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है? तो कितनी जीरो कटेंगी, कितना आ गया 4.4, तो टोटल रेडियस रिक्वायर्ड रेडिएटिंग सरफेस आपका, कोई डाउट तो नहीं है? 9th वाला 10th वाला कर लोगे, सेम है, देखो 9th वाला पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. इसका आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है, पहले पार्ट में तो कुछ है नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला उसने, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकाला, दूसरा बोला है हाउ मच स्टील, ये वाला पार्ट जो है टफ है, आपको लग रहा है मजाक लेकिन वो टफ है, तो बताओ हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, मतलब 1/12 स्टील तो वेस्ट हो जाती है ना, सोचो 1/12 of steel actually used was waste in making the tank, टोटल स्टील को x लेंगे और उसमें से x माइनस 1/12 करेंगे, वो है आपका कर्व सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया, समझ में आई बात?
मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर वेस्टेज को अपन को इंक्लूड करना है, ये तो हो गया 8th वाला, नोट कर लिया, कर लो नोट। मैं चाहता तो इस पाइप को सीधा भी बना सकता था, मैंने सीधा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो गीजर सिस्टम होता है उसमें सीधा नहीं होता ये पाइप, लेकिन अपन इसको अज्यूम क्या करके चलेंगे, सीधा अज्यूम करके, ये वाले पाइप से बता रहा हूँ। बट गीजर में फिजिकली आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे, तो आप समझ रहे होगे ना, है तो सिलेंडरिकली, घूमेगा भी तो भी रहेगा तो वो सिलेंडर ही, लेकिन वो पार्ट्स में टूट जाएगा। क्लियर है? तो आंसर अगर आपको निकालना है तो अपन उसको इस तरह से अज्यूम करके कर सकते हैं। 8वां आ गया अच्छे से। आइए 9वें पे। तो 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेटरल कट, पहला तो कर लोगे आप लोग। अब हम बोलते हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितनी स्टील का एक्चुअली प्रयोग किया गया। इफ 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tent, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज को बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा कोई चीज को वेस्ट कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट तो इंक्लूड होगी ना, कॉस्ट इंक्लूड होगी या नहीं होगी, कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, x माइनस एक्स अपॉन नहीं समझे, समझाता हूं। टोटल स्टील, लेट टोटल स्टील यूज्ड बी मान लो टोटल स्टील जो अपन ने यूज करी है वो क्या है, x, ये आपकी टोटल स्टील माइनस वेस्टेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, TSA ऑफ सिलेंडर बोल होना चाहिए कि नहीं। सिलेंडर इसी से तो बना है। क्वेश्चन पढ़े जरा एक बार, हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। और टैंक कैसा है सर, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, क्लोज्ड है, मतलब उसको जब बनाया गया होगा तो उसको पैक करने में भी स्टील का यूज किया गया होगा ना। भले ही पहले क्वेश्चन में अपन से क्या बोला गया है, कट सर्फेस एरिया निकालो, दूसरे में अपन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसका, TSA के बराबर। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे? TSA के बराबर क्यों होगा, बात समझो। जब मैंने ये बोतल बनाई तो जब मैं इसको पैक करूंगा तो यहाँ पे कट लगेगा, कट लग के कुछ कट जाएगा, वो कट के वो मेरे को पार्ट जो है क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे मैं जब काटूंगा तो यहाँ पे कट लगेगा, इसको मोड़ना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे घुसेड़ना है इसको, तो देखो मोड़ूंगा मैं, मोड़ूंगा तो थोड़ा बहुत खराब होगा, घिसूंगा, मतलब थोड़ा सा मेरा क्या होगा, वेस्टेज जाएगा। पूरी टोटल स्टील का यूज थोड़ी होगा। जैसे तुम कभी किसी कागज का तुम एरोप्लेन बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ तो थोड़ा बहुत काटना पड़ना पड़ जाता है ना, थोड़ा सा। तो जब अपन वो काट पीट करते हैं वो क्या, अगर अपन नहीं कर रहे हैं, अपन वेस्टेज नहीं होना चाहिए तो कभी बन ही नहीं पाएगा। नाव वगैरह बनाने में काफी काटा पीटी होती है, तो वो किसी चीज को बनाने में अगर मान लीजिए आपकी काटा पीटी कटर पटर हो रही है तो वो वेस्टेज इंक्लूड होती है ना अपने कॉस्ट में। पेज तो अपना पूरा बर्बाद हुआ ना, ये तो नहीं कि बोले चल ठीक है इससे दूसरी नाव बना लेंगे, इससे तीसरी बना लेंगे, बनेगी नहीं। वेस्टेज कितना बचता है, इतना सा, लेकिन वो वेस्टेज तो वेस्टेज है, बर्बाद जाएगा। उसने बोला कि जे बताओ कितनी स्टील का यूज किया गया था, अगर 1/12 उसमें बर्बाद हो गई तो, है ना। तो कहने का मतलब ये, जब ये सिलेंडर बन के अपने सामने आया होगा, अयान यहाँ पे ध्यान दे ले, अगर ये सिलेंडर बन के अपने सामने आया होगा तो उस सिलेंडर को बनाने में, टोटल उस सिलेंडर को बनाने में आपने कितनी स्टील यूज करी होगी, हमने जो यूज करी होगी टोटल जो ली होगी, पहले अपन ने स्टील ली, मान लीजिए ये वो स्टील है जो अपन सिलेंडर बनाने में ले रहे हैं, तो अपन ने इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसमें 2 ढक्कन लगाए, यहाँ से पैक किया इसको, पूरा इसको सिलेंडर अपन ने बनाया। तो इसमें कुछ देखो ये इसके ऊपर चढ़ाना पड़ा, वेस्टेज हुआ क्या नहीं, दब गया ना कुछ, दबाऊंगा नहीं तो वो मजबूती नहीं आएगी, ऐसे टेढ़ा फड़फड़ा सा बना रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। समझ गए? तो ये वेस्टेज जो आई है इसका यूज करना है ना अपन को। तो भाई स्टील कितनी ली थी मैंने, स्टील तो पूरी ली थी। तो अब जो दिख रहा है मुझे, जो दिख रहा है वो क्या है, TSA है। इस TSA में से मैं क्या हटा दूं, ढक्कन लगे हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो TSA में से मैं क्या हटा दूं, वेस्टेज हटा दूं। ये तो टोटल नहीं, TSA में वेस्टेज जोड़ देता हूँ, TSA में वेस्टेज जोड़ूंगा तब जाके तुम्हें शीट मिलेगी। लेकिन हमको वैसे नहीं दी, उसने ये नहीं बोला कि वेस्टेज इतनी है TSA में जोड़ दो आपको शीट मिल जाएगी। उसने ये बोला कि टोटल जो शीट ली थी उसमें से इतना पार्ट वेस्ट हो गया। समझ गए? मतलब 12 मीटर बाय 10 की अगर शीट ली थी 12 बाय 10 की, तो 1/12 मतलब
इतनी शीट जो है वो वेस्ट हो गई, उसने पहले बताया अपन को, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये यूज शीट है फाइनल, ये वेस्ट है। तो सबसे पहले अपन को जब अपन यूज शीट जो टोटल शीट में से वेस्ट शीट को माइनस करेंगे तो यूज शीट आएगी, और यूज शीट क्या है, TSA, क्योंकि उसी से सिलेंडर बन रहा है। बाकी वेस्टेज है वो तो निकल गया, वो तो बर्बाद गया, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल स्टील माइनस वेस्टेज इज इक्वल टू, तो सर बताइए सर टोटल स्टील कितनी है सर, अपन को पता नहीं है, तो x कॉमन निकाला 1 माइनस 1/12, कोई डाउट तो नहीं है। TSA का फॉर्मूला सर 2 पाई r प्लस, ठीक है सर, तो x ये आ गया 11/12, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एलसीएम लेने में, क्या आता है 2 पाई वैल्यू कितनी हो गई 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 4.5, और हाइट कितनी है 4.2 प्लस 4.5, डायमीटर है, तो रेडियस हो गई 2.1 और 2.1 प्लस 4.5, बोलो कोई प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे इसीलिए लिख भी देता हूँ, रेडियस कितनी है बेटा 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका यूज कर लेंगे, सब मीटर में। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ रहे हैं सर, x इंटू 12 11/12 ये आ गया है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 इंटू 22/7 इंटू, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ गया, सुनो काट लो काट लो काट लो, मौका मिल गया काटने का, देखो 7 से काट दो, 7 3 जा 2 से काट दो, 2 5 जा 10, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर 3 इंटू 22 इंटू, ये कितना है सर 6 पॉइंट अपॉन में कितना है 5, कोई डाउट यहां तक किसी को। अब देखो सर, अब देखिए सर, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू आपको निकालनी है सर, 12 को उधर ले जाएंगे, 3 इंटू 22 इंटू 6.6 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 11, 11 2 जा 22, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो सबका, नहीं ऐसे नहीं बेटा, पेपर में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा और डिवाइड करो कितना आएगा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है। एक सिलेंडर है, बता बताओ पेन होल्डर जो होता है उसमें टॉप होता है क्या, उसमें सिर्फ बॉटम होगा, तो कट सरफेस एरिया प्लस बॉटम का पेन होल्डर बनेगा, मल्टीप्लाई करना है 35 कॉम्प्यूटर बनाना है तो इंटू 35। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, करके देखना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो कितना आया, पक्का फाइनल आंसर मत बोलना, 95 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, पक्का यही है ना, पीछे आंसर भी यही आ रहा है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस है इसको, ये 9th का मैंने सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट आपको ही करना है, तो ये एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करके लानी है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम पे अपन करेंगे कोड, नेक्स्ट मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट, एग्जाम्पल नहीं करना, 1 से लेके पूरे 10 तक क्वेश्चन करके लेके आना, 11 1 से लेके 11 तक दोबारा कोई क्वेश्चन दोबारा भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है,
प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से सीख जाओगे। बुक किसकी है बेटा? आराम से नोट करो, तब तक मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ। होमवर्क बेटा, होमवर्क। सर बस दिया। देखो सर